Friends, put your hands together and welcome leading personality in the world of news, respected Vinod Dua sir, who will speak to us on being Indian. नमस्कार। जब मैंने फैसला किया कि मैं इस विषय पर बात करूंगा कि बीइंग इंडियन क्या है, भारतीय होना क्या है, अभी सुबह मैं नाश्ता कर रहा था और सोच रहा था कि मैं आपसे क्या बात करूंगा, क्या बोलूंगा। इतने में एक साहब आए, कुर्सी खींचकर बिना पूछे कुर्सी खींचकर बैठे और बोले, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। आई सेड दिस इज बीइंग इंडियन। बहरहाल, जब सोचा कि बीइंग इंडियन क्या है, तो मुझे अल्लामा इकबाल की वो पोएम जो हम बचपन से गाते आ रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। उसमें एक जगह अल्लामा कहते हैं, जो हम गाते नहीं हैं, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो हजारों साल से ये जो पूरा इलाका है, जिसे उर्दू में बर्रे सगीर कहते हैं, हिंदी में भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, अंग्रेजी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, बलूचिस्तान से लेकर बर्मा तक का इलाका हजारों साल से भारतीय इलाका रहा है, इंडियन इलाका रहा है। सरहदें बदली, नए मुल्क आए, तरह तरह के हुक्मरान भी आए, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। भारतीय होना एक चेतना है। एथनिसिटी इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। भारतीयता की पहचान ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ या मैं सिख हूँ या मैं ईसाई हूँ या मैं जाट हूँ या मैं गुज्जर हूँ या मैं बिहारी हूँ या मैं तमिल हूँ या मैं मराठी हूँ। भारतीयता एक छाते की तरह है, इंडियननेस। उसमें हम अपनी तरह तरह की पहचान लेकर रहते हैं। बीइंग इंडियन इज नॉट अ मैटर ऑफ हैविंग वन आइडेंटिटी, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज। मैं पहली पीढ़ी हूं जो दिल्ली में पैदा हुई। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे तमाम पुरखे जितने भी हैं, सब डेरा इस्माइल खां से हैं, जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट 20 प्रोविंस पहले बोलते थे। हम वो पख्तून हैं जो कन्वर्ट नहीं किए थे, लिहाजा सन 47 के बाद हमें इस तरफ आना पड़ा था। लेकिन अगर मैं आज ये कहूँ कि मैं सिर्फ यहीं का हूँ, तो मेरी हस्ती नामुकम्मिल है। मेरी हस्ती में डेरा इस्माइल खान है, मेरी हस्ती में पाकिस्तान के मेरे वो दोस्त हैं जो मेरी ज़ुबान बोलते हैं, जिनकी ज़ुबान मैं बोलता हूँ। तो मेरी पहचान क्या है? क्या मुझ पर एक पहचान थोपी जा सकती है कि इंडियन होने के लिए तिलक लगाना ज़रूरी है, हिंदू होने के लिए भगवा पहनना ज़रूरी है, मुसलमान होने के लिए हरा पहनना ज़रूरी है? जो अलामत जिसे बोलते हैं उर्दू में, निशानी, उसको लेकर जनाब भीष्म साहनी ने, जिन्होंने तमस नाम का एक सीरियल लिखा था, बहुत खूबसूरत बयान किया है कि कैसे पार्टीशन के दौरान इकबाल सिंह वहाँ के मुसलमानों के हाथ में आ गया। उन्होंने कहा, तू दीन कबूल कर ले वरना मार देंगे। और किस तरह से अलामतें बदल गई। दाढ़ी लंबी थी, वो थोड़ी छोटी हो गई, और बाल लंबे थे, वो छोटे हो गए। शाम होते होते इकबाल सिंह इकबाल अहमद बन गया। क्या इससे वो शख्स बदल गया? उसके एहसासात जो भी थे वो बदल गए क्या? उसकी पहचान ख़त्म हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो पूरा इलाका है, जिसे आज हम बलूचिस्तान कहते हैं, उधर म्यांमार कहते हैं जो बर्मा था, ये पूरा बर्रा सगीर जो है,
यहाँ पर विरासत उन लोगों की है जो हिजरत करके आए हैं, जो माइग्रेट होकर आए हैं। माइग्रेशन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ लाइफ। इंसान, पंछी, जानवर जगह जगह माइग्रेट करते हैं, उन्हीं से ही मुल्क बनते हैं और पहचान उन्हीं से ही बनती है। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। पाकिस्तान में जनाब अजीज़ मेमन सामने बैठे हैं, कराची से हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर मेमन साहब। कराची के एक शायर ने लिखा था, ए वादिए हिमालय सदा सलाम तुझ पर। ये कराची के शायर थे पाकिस्तान में। ए वादिए हिमालय सदा सलाम तुझ पर, गंगा सलाम तुझ पर, जमुना सलाम तुझ पर, जज्बात ख़ास ले जा, एहसास आम ले जा, ओ हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा। अब वो यहाँ से वहाँ गए थे, हिजरत करके माइग्रेट हुए थे, लेकिन आत्मा यहाँ पर है, दिल यहाँ पर है, पहचान यहाँ पर है। तो उनका ये कहना था, ए वादिए हिमालय सदा सलाम तुझ पर, गंगा सलाम तुझ पर, जमुना सलाम तुझ पर, जज्बात ख़ास ले जा, एहसास आम ले जा, ओ हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा। ए हिंद की बहारों तुमको सलाम पहुँचे, बिछड़े हुए नज़ारों तुमको सलाम पहुँचे, भारत के चांद तारों तुमको सलाम पहुँचे, ये नामचे मोहब्बत यारों के नाम ले जा, ए हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा। ये वहाँ से लिखा गया था। यहाँ से जनाब अली सरदार जाफरी लिखते हैं, कौन दुश्मन है। जाफरी साहब कहते हैं, गुलाम तुम भी थे यारो, गुलाम हम भी थे। गुलाम तुम भी थे यारो, गुलाम हम भी थे, नहा के खून में आई थी फसले आज़ादी। नहा के खून में आई थी फसले आज़ादी, मज़ा तो तब था कि मिलकर इलाजे जां करते, खुद अपने हाथ से तामीर गुलिस्तां करते। हमारे दर्द में तुम और तुम्हारे दर्द में हम, शरीक होते तो जश्न आशियां करते। तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर। और उसके बाद ये पहुंची, और इसके बाद ये पूछें, मैं दोबारा पढ़ता हूं, तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालयों की हवाओं की ताजगी लेकर। और इसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है। उसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है, कौन नेपाली है, कौन बर्मा का रहने वाला है। ये पूरा इलाका, इसकी फ़िज़ा ऐसी है जिसके बिना हम खुद को मुकम्मल महसूस कर ही नहीं सकते। तो बीइंग इंडियन इज़ बिलोंगिंग टू द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज of Indian subcontinent, despite your respective countries, your respective language, caste, creed, color, religion, etc. नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी विरासत है, जो विरसा है हमारा, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, वो इंडो गैंजेटिक प्लेन की सिविलाइजेशन भी है, गंग जमनी तहजीब जिसे हम कहते हैं। वो वेद भी हमारे उतने ही हैं जितने रविंद्रनाथ टैगोर हमारे बंगाल से और काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश से हैं। हमारी हस्ती इन सब के बिना मुकम्मिल नहीं है। आप कभी गौर कीजिए, कल्चरल कंटिन्यूम एक शब्द है, हम वो इस्तेमाल करते हैं। जब हम कल्चरल कंटिन्यूम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम पाएंगे कि जगह जगह आपको वो सब मिल जाएगा। हल्दी, टर्मरिक हर जगह इस्तेमाल होती है। यार्डेज, बिना सिला कपड़ा, मद्रास में, आंध्रा में, केरला में उसे वेष्टी कहेंगे, लुंगी कहेंगे उत्तर भारत के इलाकों में, लाचा कहेंगे पंजाब में, अनस्टिच्ड क्लोथ, वो भी एक कल्चरल कंटिन्यूम है। जब सब कुछ हमारा साझा है तो फिर ये सवाल उठता ही कैसे कि तुम हो, हम हैं। राशन का खाना सब खाते हैं,
गेहूं एक सा मिलता है। मैं आपको एक और चीज़ सुनाना चाहता हूँ। मैं दरअसल कोई स्पीच वगैरह देने नहीं आया हूँ यहाँ पर। जो कुछ मेरे जहन में आ रहा है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आजकल ये जो शोर चल रहा है कि घर वापसी हो रही है या कुछ भूले भटके लोग चले गए थे, हकीकत ये है कि हमारी वर्ण व्यवस्था ने बहुत लोगों को ऊपर जाने से रोका। कुछ ऐसे मज़हब यहाँ पर आए, सिक्खी यहाँ पैदा हुई, इस्लाम 710 ईस्वी में बरा सगीर में आया था, सिंध में मोहम्मद बिन कासिम, क्रिश्चियनिटी उससे पहले आ चुकी थी। जहाँ जहाँ लोगों को लगा कि यहाँ बराबरी का मौका हमें मिल सकता है, हम भी ऊपर चल सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिज की मनाही नहीं है, वहाँ वहाँ लोग जाते गए। अब एक बार फिर पिछले कुछ सालों से ये जो चल रहा है कि घर वापसी और मंदिर मस्जिद का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का भी, उस पर एक शायर है हमारे यहाँ के जनाब आदम गोंडवी साहब। उनका कहना है, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। नाउ दिस इज बीइंग इंडियन, दिस इज बीइंग ट्रूली इंडियन। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण है। माइग्रेशन, तरह तरह से लोग आए, नए नए रेसेस बनी यहाँ पर। अब जाट हैं, उनको अभी तक वह जगह नहीं दी गई है वर्ण व्यवस्था में कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इसलिए रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो भी हुआ। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। अगर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब। हैं कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब। कौम की औकात को मत छेड़िए। So friends, in my mind, being Indian is belonging to the great Indian subcontinent with a great history of thousands of years. The borders have kept changing, new countries have come up and gone, different kind of rulers came. जब आज़ादी हुई थी यहाँ पर सन 47 में, करीब 350 पौने 400 राजे रजवाड़े भी थे यहाँ पर, वो भी गए, कोई नहीं रहा तो भारतीय रहा, इंडियन रहा। मेरे पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो पाकिस्तानी इंडियन हैं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, लेकिन मेरी हस्ती मुकम्मल है ही नहीं डेरा इस्माइल खां के बगैर, लाहौर के बगैर। पूरी किस्से कहानियों में मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरी वाइफ यहाँ पर आई हुई हैं, वो बाय प्रोफेशन शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर, शी इज़ अ तमिल, लेकिन पड़ोसी बंगाली थे, फ्लुएंट बांग्ला बोलती हैं वो। दिस इज़ बीइंग इंडियन। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट। बीइंग इंडियन इज़ नॉट बीइंग अ हिंदू, इज़ नॉट बीइंग अ मुस्लिम, इज़ नॉट बीइंग अ सिख और अ क्रिश्चियन और अ पारसी, not having a caste identity. Have your identities, be proud of them, but Indianness is an umbrella under which you can have multiple identities. Thank you very much.